Hello friends, myself Rahul Arora. Today we are going to start with graphical representation of Boyle's law and Charles law, and we will see some numericals on Boyle's law and Charles law. So let us start the topic today. Graphical representation of Boyle's law. अब Boyle's law हमने पढ़ा था प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अगर प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घट जाएगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घट जाएगा, वाइस वर्सा। देयरफॉर व्हेन वी प्लॉट इट ऑन दी ग्राफ, जैसे कि हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो एक्स एक्सिस को हॉरिजॉन्टल लेते हैं, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। एक्स एक्सिस इज हॉरिजॉन्टल एंड वाई एक्सिस इज वर्टिकल। दिस इज हॉरिजॉन्टल एक्सिस, दिस इज vertical axis. Okay, and when we will plot it simultaneously pressure and volume, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता जाएगा वॉल्यूम घटता जाएगा। प्रेशर जब इतना होगा तो वॉल्यूम आपकी कम हो जाएगी, जब प्रेशर इतना होगा तो वॉल्यूम बढ़ जाएगी, जैसे घटता जाएगा तो वॉल्यूम बढ़ती जाएगी, और बढ़ता जाएगा तो वॉल्यूम घटती जाएगी। तो देयरफॉर वी विल गेट ए कर्व लाइक दिस। दिस कर्व इज नोन एज हाइपरबोला। द कर्वेचर ऑफ दिस कर्व इज नोन एज हाइपरबोला। Since this curve is obtained at constant temperature, क्योंकि हमें पता है बॉयल्स लॉ जो है वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे वैलिड है, तो दिस कर्व इज नोन एज आइसोथर्म। आइसो मीन्स सेम, थर्म मीन्स टेम्परेचर। सो एट सेम टेम्परेचर वी विल गेट दिस टाइप ऑफ कर्व। अब हम कुछ यूनिट्स देखते हैं प्रेशर के जो हम इस्तेमाल करेंगे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसको लिखा जाता है ATM, ATM स्मॉल में। पास्कल, PA, जो कि इसका SI यूनिट भी है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और न्यूटन मीटर स्क्वायर, उसको न्यूटन मीटर रेज़ टू पावर -2 भी लिख सकते हैं। MMHg, मिलीमीटर ऑफ मरकरी बार। एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर में 101,325 पास्कल्स होते हैं, जो कि हमारे 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर में 760 mm ऑफ Hg। mm ऑफ Hg का मतलब है मिलीमीटर ऑफ मरकरी। एक एटमॉस्फेयर में 76 सेंटीमीटर Hg, 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं। अब हम इस पे एक न्यूमेरिकल देखते हैं बॉयल्स लॉ पे। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर की बात है तो हम समझ जाएंगे कि ये बॉयल्स लॉ के बारे में बात कर रहा है। वॉल्यूम ऑफ ए गैस इज़ फाउंड टू बी 400 सेंटीमीटर क्यूब। जो इनिशियल वॉल्यूम है वो हमारे को 400 सेंटीमीटर क्यूब दी हुई है एट ए प्रेशर ऑफ 760 mm of Hg. If the pressure is increased by 25%, the new volume of a gas is how much? वो हमें निकालनी है। प्रेशर क्या हुआ हमारा 760 mm of Hg, ये हमारे को प्रेशर दिया हुआ है। फाइनल प्रेशर क्या हुआ P2 इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ इज इंक्रीज बाय 25%, देयरफॉर P1 प्लस 25/100, ये आपका क्या हुआ इनिशियल प्रेशर, ये क्या हुआ फाइनल प्रेशर, इज इक्वल टू, जब हम इसको सॉल्व करेंगे वी विल टेक LCM,
ये कितना हो जाएगा 100 P1 प्लस 25 P1 डिवाइड बाय 100. सो 100 प्लस 25 125 P1 बाय 100. जब इसको हम करेंगे कैंसिल आउट करेंगे तो 25 4 जा 100, 25 5 जा 125. सो 5 P1 बाय 4. देयरफॉर P2 कम्स आउट टू बी 5 P1 बाय 4. Now initial volume is equal to 400 centimeter cube. This cm3 is cubic centimeter or centimeter cube because it has power of 3. इसको सेंटीमीटर क्यूब भी बोलते हैं या क्यूबिक सेंटीमीटर बोलते हैं. दिस इज द यूनिट ऑफ वॉल्यूम. V2 हमारा क्या है, फाइनल वॉल्यूम निकालनी है हमें अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ. P1 V1 इक्वल टू P2 V2. P1 क्या है, P1 को हमने P माना, P1 ही माना हुआ है. V1 400, P2 5 P1 बाय 4 V2 निकालना है हमारे को. V2 इज इक्वल टू किस तरह हो जाएगा ये, P1 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा. 400 इंटू 4 कितना हो गया 1600 डिवाइड बाय 5. सो V2 कम्स आउट टू बी 320 सेंटीमीटर क्यूब. दिस इज द फाइनल वॉल्यूम. As P2 increases, final volume decreases. फाइनल वॉल्यूम डिक्रीज होगी. V1 हमारे पास 400 थी, V2 हमारी 320 आई, देयरफॉर इट डिक्रीजेस. नेक्स्ट हम देखते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ चार्ल्स लॉ. चार्ल्स लॉ हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था. उसमें हमारे को बताया गया था कि वॉल्यूम विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा. जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वॉल्यूम बढ़ता जाएगा. देयरफॉर व्हेन वी प्लॉट इट ऑन द ग्राफ, जब हम इसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो किस तरीके से बनेगा, वॉल्यूम विल बी ऑन वाई एक्सिस. ये हमारी वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है. अभी बताया था हॉरिजॉन्टल एक्सिस ये वर्टिकल एक्सिस. जो हमारे को लाइन मिलेगी स्ट्रेट लाइन मिलेगी. क्यों, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ेगी तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा. ऐसे लाइक दिस. when volume increases temperature also increases, therefore we will get a straight line. So this straight line is known as isobar. What is the meaning of isobar? It means at constant temperature. Isobar is made up of two words, iso and bar. Iso means same, bar is the unit of pressure. Therefore at constant pressure, so we will get a straight line which is at 45 degree to both the axis, x axis and y axis. This is 45 degree angle. Now we will see numerical on Charles law. अभी क्या स्टेटमेंट देता है भाई, टू व्हाट टेम्परेचर, किस टेम्परेचर पे मस्ट ए गैस एट 300 केल्विन. 300 केल्विन इज द टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर. के इज द unit of temperature, Kelvin. Be cooled in order to reduce its volume to 1/3 of its original volume, pressure remaining constant. Therefore T1 कितना हुआ हमारा 300 केल्विन हुआ इनिशियल टेम्परेचर. V1 कितना हुआ, V1 को हमने V मान लिया इनिशियल वॉल्यूम. V2 हमारी क्या है फाइनल वॉल्यूम, वो हमारे को कितना बोल रहे हैं, फाइनल वॉल्यूम in order to reduce its volume to 1/3. V2 is 1/3 of V, जैसे कि हमारे को स्टेटमेंट में दिया गया. तो V2 is equal to 1/3 of V. तो इसको V2 को कैसे लिखेंगे, V2 is equal to V by 3. We can write this down.
Therefore, when we will put this in formula, v1 by t1 is equal to v2 by t2 according to Charles law. तो v by 300 is equal to v by 3 by 2 t2. अब हमें पता है कि this is the, we will write this way, v by 3 होल डिवाइड बाई टी टू बाई 1. टी टू के नीचे कुछ नहीं है तो हमने उसके नीचे 1 को एज्यूम कर लिया. तो जब हम इसको when we will solve this, then it will get reverse v by 3 into 1 by t2. This will go here and this will go here. So v by 3 t2, when we will put this in formula, v by 300 is equal to v by 3 t2. Therefore v will get cancel out. 3 t2 is equal to 300. यहाँ पे एक रह गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. 3 t2 is equal to 300. t2 is equal to 300 by 3. 3 से 3 कैंसिल हो गया, 1 रह गया, 0. t2 is equal to 100 K. So final temperature is 100 Kelvin. So this way we will solve the numerical on Charles law. Now we will see a small question, multiple choice question. Volume of a gas increases by the increase of temperature at constant pressure. Is this statement true or false? It is true because we know that at constant pressure volume is directly proportional to temperature. Therefore this statement is true. Therefore this is all about graphical representation of Boyle's law and Charles law and its numericals. It is a very important topic and very crucial for competitive exams and your diploma exams. And I hope you enjoyed this lecture very much, and if you have any doubts or queries, you are most welcome to reach out to me through this skill book, and I will be grateful to answer your queries and doubts. Thank you. Namaskar.